ट्रंप दुनिया को कैसे तब्दील करेंगे? क्योंकि अमेरिकन जो पावर है या अमेरिकन के जो प्रेसिडेंट आते हैं, पूरी दुनिया उनकी तरफ देखती है। सुनने में आ रहा है कि ट्रंप ने थ्रेटन किया है कि वो 60% टैरिफ्स लगाएंगे ऑन गुड्स व्हिच आर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। पाबंदियां आयद करते हैं, टैरिफ्स बढ़ाते हैं, तो चीन के पास ऑप्शंस क्या हैं? ठीक। चीन के पास इस वक्त बहुत बड़ी जो एक तिजारती मंडी है वो इंडिया इमर्ज कर रही है। Trump vowing an over 60% tariff on China if he gets re-elected. More on what the penalty could mean for the global economy. कर दिया। इस बयान से स्पष्ट हो चुका है कि ट्रंप एक बार फिर से चीन के साथ एक नया व्यापार युद्ध छेड़ने के मूड में है। इससे पहले 2016 में भी ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान चीन पर कई प्रतिबंध लगाए थे, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा था। तो भारत भी मुकम्मल तौर पर अमेरिका के साथ मुखलिस नहीं है चीन को कंटेन करने के प्रोजेक्ट में, और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट में ये इदराक बढ़ रहा है कि भारत बुनियादी तौर पे अमेरिका की दिफाई, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट को अपने आप को बिल्डअप करने के लिए एज अ ग्रेट पावर इस्तेमाल कर रहा है। फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश करिए कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। 60% फ्रॉम चाइना, 20% बाकी मुल्कों से, क्योंकि वो कहते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार घाटा भी काफी कम हुआ, जिसका सीधा असर चीन की जीडीपी पर पड़ा। अब एक बार फिर ट्रंप के सत्ता में आने से चीन के लिए वही संकट खड़ा हो सकता है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में देखें सबसे ज्यादा अहमियत तो भारत को दी गई है अमेरिका की दिफाई हिकमत अमली। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी थी जो कि अक्टूबर 2022 में आई थी, उसमें अमेरिका ने भारत को सबसे ज्यादा उससे उम्मीदें वाबस्ता की थी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया, अफगानिस्तान में इनके रोल को बहुत ज्यादा बढ़ाया। आप समझें कि चीन के खिलाफ वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी अमेरिका की, उसकी जो है कमिटमेंट एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। और बल्कि अभी जो रिसेंटली चांकिया डिफेंस डायलॉग हुआ इंडिया में, जिसमें इंडिया के आर्मी चीफ ने भी शिरकत की, उसमें ये बात खुल के इंडियन एक्सपर्ट्स ने कही कि हमसे ये तवक्को मत रखें कि हम चीन के साथ ताल्लुकात खराब करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से 2 कदम आगे बढ़ के इंडिया को प्रेशराइज करे भी कि आप अपनी चीन के साथ टाइज कम कर दें ट्रेड में, तो आपको लगता है कि वो उसको केयर नहीं करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि अगर अमेरिका, मैं ये देख रहा हूं कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट भी जो है भारत पे दबाव बढ़ा रही है। और एक और वजह जिसकी वजह से दोनों के एतमाद में कमी आ रही है, वो आपने देखा कि जो भारतीय सफारतकार और रॉ के जरिए से जो अमेरिका के अंदर, कनाडा, बरतानिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो I5 कंट्रीज के अंदर अपने सियासी मुखालिफिन को हलाक करने की जो पॉलिसी है, वो तमाम I5 कंट्रीज शेयर करते हैं। कैनेडियन तो इवन बड़े ओपन इस पे सामने आ गए। जी बिल्कुल। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका की जो CIA है उसने वो सबूत कनाडा से शेयर किए थे। वो कनाडा की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के तमाम सबूत नहीं है। इसलिए अमेरिका अब भारत के ऊपर उतना दिफाई और तस्वीराती एतबार से एतमाद नहीं करता जितना पहले करता था। अलबत्ता वो तिजारती सतह पे उसको एक बड़ी मंडी समझता है और समझता रहेगा, और अपना ज़ाहिर वो डिफेंस इक्विपमेंट बेचना चाहेगा। तीसरी बात जो है, जो हमारे लिए बड़ा तशवीश का मामला हो सकता है, कि अगर जब चीन पे प्रेशर पड़ेगा तो वो अमेरिकी कंपनियां जो कि चीन में जिन्होंने अपने असेंबली प्लांट्स लगाए हुए हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो कोई अमेरिकी कंपनी हो, उनके ऊपर ये लाइकली है कि दबाव आएगा कि चीन से असेंबली लाइन आप हटा के भारत शिफ्ट करें। क्योंकि चीन पे जब तिजारती पाबंदियां लगेंगी या टैरिफ बढ़ेगा तो वो असेंबली प्लांट्स जो कि अमेरिकी कंपनियों के चीन में लगे हुए हैं, वहां से जो प्रोडक्ट्स अमेरिका आएंगी वो महंगी होंगी। तो अमेरिकी कंपनियों को उसका नुकसान पहुंचने के लिए बचाने के लिए वो चाहेंगे कि अब वो चीन से अपनी मंडियां हटाएं, अपनी असेंबली लाइंस हटाएं और मे बी भारत मूव करें या और ममालिक में मूव करें। 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जो मैं समझता हूं जिसमें ट्रंप इंतजामिया का खुसूसी तौर पे इंटरेस्ट हो सकता है। एक टूरिज्म इंडस्ट्री है और दूसरा माइनिंग इंडस्ट्री है। देखिए, ऑयल एंड गैस या मिनरल्स, जो रेयर मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन है और माइनिंग है, ये इस वक्त दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। बहुत सारी जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, अमेरिकन जो अमेरिका चीजें मैन्युफैक्चर करवा रहा था चाइना से, वो इंडिया शिफ्ट होंगे, जिसे वो कहते थे, जो प्रीवियस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन कहते थे, नियर शोरिंग और फ्रेंड शोरिंग और डी रिस्किंग।
ठीक है जी। तो इट मीन्स कि इंडिया इटसेल्फ जो है वो 20% जो क्या उसे बोलते हैं टैरिफ्स के नीचे आ सकता है। सो वो जो फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, डी रिस्किंग थी कि उसके तहत इंडस्ट्री चाइना से इंडिया चली जाएगी, ठीक है। अभी मैं देख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एप्पल वालों को कहा है कि भाई आप अमेरिका के अंदर जो है वो प्लांट्स लगाओ। अब अमेरिका के अंदर प्लांट्स लगाओ, वो कहते हैं मैं आपको टैक्स ब्रेक्स देता हूँ। सो ये जो यूएस मैन्युफैक्चरिंग चाइना के ऊपर रिलाई करती थी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। अब ये एक सेंट्रल क्वेश्चन है। अब कंपनियां अगर भागती हैं अमेरिका से, ठीक है, तो इट मींस चाइना से, तो इट मींस इट्स गॉन। अब ट्रम्प साहब की जो सेकंड टर्म है, ठीक है जी, उसमें देखिए देयर यू हैव टू अंडरस्टैंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है, दैट इज व्हाट ट्रम्प साहब जो है मशहूर है, ही इज ऑल अनप्रेडिक्टेबल। उनका एक एरेटिक स्टाइल है, कोहेरेंट थिंकिंग नहीं है। ये जो चीजें हैं कि बंदा अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी हो, एरेटिक स्टाइल भी हो, कोहेरेंट भी ना हो, दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉर द वर्ल्ड। सो ये डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी अच्छी टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या जो ट्रंप कहते हैं कि मैं 60% टैरिफ लगाऊंगा चाइना पे और 20% इंडिया पे, क्योंकि उन्होंने कहा बाकी तमाम मुल्कों से अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया भी तो उनमें से आता है, या बाकी और भी कुछ कंट्रीज दुनिया में, सारी बातें जो है। सो ये चीज़ें हैं, सो यहाँ पे आप अगर प्रिडिक्ट करना चाहें कि ट्रंप साहब की सेकेंड प्रेसिडेंसी क्या होगी और अल्टीमेट इसका आउटकम क्या होगा और दुनिया रिएक्ट कैसे करेगी, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, दिस इज समथिंग विच इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। ये कोई आसान चीज नहीं है, ठीक है जी। सुनने में आ रहा है कि इस दफा डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है उसमें ज्यादा एक्सट्रीम फैक्शन जो हैं वो एक अपर हैंड लेंगे और वो जो मॉडरेट वाइसेस हैं उनको साइड पे कर देंगे। और इसमें जो जिसे कहते हैं कि सिविलियन और मिलिट्री प्रोफेशनल जो हैं और जो डीप स्टेट है उसको रिमूव किया जा रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? एक और आपको पता है कि ट्रंप साहब की जो पॉलिसी है ना, ट्रंप साहब का जो ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच होगी, एक वर्ड हम बोलते हैं नेकेड ट्रांजैक्शनलिज्म, दैट विल नॉट चेंज। दोस्तों आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव अभियान के दौरान कह चुके हैं कि वह चीन से आयात होने वाले सामानों पर भारी भरकम टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप एंटी चाइना पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। वह कह चुके हैं कि देश में उत्पादन बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के इरादे से चीन से आयातित सामानों पर 60% टैरिफ लगा सकते हैं, जबकि अन्य देशों पर वह 10% तक हो सकता है। ऐसे में चीन से अमेरिका आयात होने वाले माल पर रोक लग सकती है। चीन को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका दे सकता है। इसके अलावा चीन प्रतिवर्ष अमेरिका को $400 बिलियन से अधिक मूल्य का सामान बेचता है। अमेरिका और चीन के बीच फिर से व्यापार युद्ध शुरू होने की संभावना से बीजिंग चिंतित है, क्योंकि वर्तमान दौर में चीन कई अहम आंतरिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। और इन सभी में देखा जाए तो भारत को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि चीन से ज्यादातर सामान भारत में आएंगे।